हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिल में, उनके फेफड़े में, उनके गुर्दे में, जहाँ वहाँ पे सब जगह पे देखने वाले, उनके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है वो भी हम देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, ये एक जनरल लेवल पे रीडिंग हो रही है, किसी की भी यहाँ पे मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी ही है, यहाँ पे नीचे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की, क्या चल रहा है उनके अंदर इस वक्त। अरे, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। ओके, लास्ट में हम इनिशियल्स भी देखेंगे, तो पूरी रीडिंग देखो, बीच बीच में स्किप स्किप करके मत देखो वीडियो को, या बीच में ही छोड़ के मत जाओ रीडिंग। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस मत करो। ओके। मुझे ना एक तड़प दिख रही है, एक ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, दे हैव लॉस्ट यू, एंड वो अब किसी भी हाल में आपको वापस पाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। लिटरली मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी यही लग रही है, जहाँ पे वो बस आपको पाना चाहते हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि अब ना नाटक नहीं कर पा रहे हैं, प्यार ना होने का दिखावा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड दे विल डू दैट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ सोच रहे हैं, नहीं, दे विल गो टू एनी एक्सटेंट। ओके, मुझे लगता है पास्ट में इस पर्सन ने इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले होंगे आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, या आपको फील ऐसा हुआ नहीं होगा कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, या मेरे लिए इतना कुछ एफर्ट्स डाल सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। मे बी इन्होंने आपको ऐसे दिखाया होगा कि ठीक है, तुम अगर नहीं रहना चाहते तो ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं नहीं करूँगा तुम्हें मैसेज कॉल। लेकिन गाइस, अब ना आपको इनका एक बहुत ही स्कैरी रूप दिखने वाला है, बहुत ही भयानक रूप दिखाने वाले हैं, जो आपने शायद ही अपने सपनों में भी सोचा नहीं होगा। अब वैसा रूप आपको इस पर्सन का देखने को मिलेगा, और बहुत ही, अगेन बोल रही हूँ, बहुत स्कैरी होने वाला है। बहुत ही ऑब्सेशन भरा, पागलपन भरा रूप आप इनका आज देखने वाले हो। ओके, ये आपको ना वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। ओके, कुछ ऐसा आपके लिए करना चाहते हैं जिससे कि आपका ट्रस्ट फिर से ये जीत सके। हो सकता है आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ हो और इनको पछतावा हो रहा है, इनको ये रियलाइज हो रहा है कि यार मुझे नहीं खत्म करना था ये रिश्ता, या मुझे इस तरह ये रिश्ता खत्म नहीं करना था। ओके, सो दे आर रियलाइजिंग दैट आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पुरानी बातों को बीच में नहीं घसीटना चाहते, फिर से पुरानी बातों को नहीं लाना चाहते बीच में, एक न्यू ब्रांड, एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी, करना चाहते हैं आपके सामने, खुद तो कर चुके हैं एक्सेप्ट, लेकिन अब आपके सामने अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि भाई ओके, मुझसे गलतियां हुई, मुझे माफ करो, एक मौका दो मुझे। इनको क्या फील हो रहा है ना, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि जो भी इनको फील हो रहा है अभी, बेचैनी, तड़प, तर जो भी फील हो रही है, रेस्टलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वो आपके सामने कैसे बयान करे। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि दिल खोल के अगर मैं बता सकता तो तुम्हें बता देता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। ओके, और क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, उससे और बेचैनी बढ़ रही है, उससे और चिड़चिड़ हो रही है उनकी, नहीं बुला पा रहे आपको, इम्पॉसिबल लग रहा है उन्हें आपको बुलाना।
उनको लिटरली पता है कैसी फीलिंग आ रही है, अगर आप नहीं तो कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। लिटरली उनका मन कर रहा है कहीं दुनिया से ही निकल जाऊँ मैं, कहीं ऐसी जगह चले जाऊँ जहाँ पे मतलब कुछ फेस ही ना करना पड़े, कुछ ना हो बस। मतलब उनका मन नहीं कर रहा है काम करने का, उनका मन नहीं कर रहा है फैमिली लाइफ को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, कुछ मन नहीं कर रहा है इनका। तुम नहीं तो कुछ नहीं, ये वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन पास में ना भटक गए थे और उसकी रियलाइजेशन उन्हें अब हो रही है कि यार मैं भटक गया था, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। ये लिटरली एनर्जी है आपके पार्टनर की। वो आप दोनों के रिश्ते से भटक गए थे और वो रियलाइजेशन उन्हें अब हो रही है। ओके। इस पर्सन को जो फीलिंग आपके साथ आती है ना, हर लेवल पे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, वो किसी और के साथ नहीं आ रही है। जो फील आपके साथ आती है वो किसी और के साथ नहीं आ रही है इनको। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन शायद तुम ही मुझसे अब प्यार नहीं करते। ये फीलिंग इस पर्सन को आ रही है। और ऐसी फीलिंग पता है क्यों आ रही है उनको? क्योंकि एक वक्त था जहां पे आपने इनको बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत केयर करी, बहुत अटेंशन दिया, लेकिन इन्होंने आपके प्यार की कभी कीमत ही नहीं समझी, वैल्यू ही नहीं समझी। तो आप थक गए, आपने देना बंद कर दिया या कम कर दिया, एंड दैट इज वाई उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि यू डोंट लव मी। गाइज ये पर्सन अब बहुत बदल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी हीलिंग हो चुकी है, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, इनकी आंखें खुल चुकी है। क्या सही क्या गलत इनको समझ चुका है, कौन सही कौन गलत ये भी समझ गया इन्हें। इनको अब बस आप चाहिए हो। पागलपन छा गया है इनके दिमाग पे कि भाई तुम ही चाहिए हो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं कि जैसे अब ये आपको अपनी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी समझ रहे हैं, वैसे ही आप इनको अपनी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ। ये चाहते हैं आप पूरी दुनिया को ब्लॉक कर दो, किसी से बात मत करो, सिर्फ मुझसे बात करो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मेरी तरफ देखो। हाइड करना पड़ रहा है इनको अपनी फीलिंग्स आपसे। ओके। बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है, लेकिन हाइड कर रहे हैं आपसे। क्योंकि इन्होंने ना एक टाइम पे आपको अपने से दूर ढकेला, आपको ब्लॉक कर दिया, या आपने आपको अपने से दूर रहने के लिए कह दिया, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग देयर डिसीजन, देयर एक्शंस। इनको आपसे सुनना है, आपके मुंह से, कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या लग रहा है। दे वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू। क्लैरिटी चीज़ों की वो आपसे चाहते हैं। कोई अगर उन्हें भगवान भी आके बोल देगा ना कि XYZ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, नहीं रहना चाहता, वो नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे मुझे उसके मुंह से सुनना है कि वो क्या चाहती है या वो क्या चाहता है। दूरियों से बहुत फर्क पड़ा है गाइस, लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं आपको। आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है। पास में मुझे लगता है आप दोनों का थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया था रिश्ता, बहुत ही यू नो फील हो रही थी वो टॉक्सिसिटी आपको भी और आपके पार्टनर को भी। एक दूसरे के लिए एकदम टॉक्सिक हो गए थे आप दोनों, इसलिए में भी दूरी हो आ गई थी, या डिवाइन ने आप दोनों को दूर कर दिया था। ये आपको स्टॉक तो कर रहे हैं लेकिन अपने अकाउंट से नहीं कर रहे हैं, ये कहीं और से कर रहे हैं स्टॉक आपको। ठीक है। अगर इन्होंने आपको खुद ब्लॉक करके रखा है या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, तो मे बी किसी और अकाउंट से ही आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है। कुछ तो इन्होंने बहुत बुरा किया आपके साथ, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि आप इनको कभी भी खड़ा भी नहीं करोगे अपने सामने, तो बहुत डर रहे हैं आपके सामने आने से। लेकिन इतनी मोटिवेशन है इनके अंदर आपको वापस पाने की कि आप सोच नहीं सकते। अलग ही लेवल की मोटिवेशन है इस पर्सन के अंदर। ओके। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सामने जैसे ही आते हैं ना, वैसे तो इनके दिमाग में 100 चीजें चल रही होती है, लेकिन जैसे ही आप इनके सामने आते हो ना, इनका मुंह बंद हो जाता है, कुछ कहने सुनने को सूझता ही नहीं है इनको कि क्या बोलूं। दे जस्ट गेट सो नर्वस। ओके। बोलती बंद हो जाती है इस पर्सन की। इस पर्सन को रेड पहनना बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज्यादा रेड पहनते हैं या इनको पहनना पसंद है रेड कलर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लाइक दे आर प्लानिंग समथिंग, कि आगे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, बोलना भी चाहिए या नहीं। ओके। तो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे चल रही है। और
बस चल ही रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग ही चल रही है। मुझे लगता है अब तक कोई एक्शन नहीं आया है इस पर्सन की तरफ से। ओके, फीलिंग्स डेफिनेटली इनकी काफ़ी मैच्योर हुई है आपको लेकर, जो इनकी फीलिंग्स है वो काफ़ी मैच्योरिटी उनमें मुझे दिख रही है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं जिससे ये डील कर रहे हैं। मे बी इनके पास पैसे नहीं है, या पैसे इनके जितना कमाते हैं उतना इनको इनफ नहीं होता है। कुछ तो फाइनेंशियल स्ट्रगल यहाँ पे दिख रहा है मुझे। इनको आपका सपोर्ट चाहिए, आपका मॉरल सपोर्ट, आपका प्यार, आपका अटेंशन, केयर। इनको, ये आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही संभली हुई पर्सन की तरह देख रहे हैं। इनको आपसे बेटर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि इनके आसपास लोग नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, लेकिन यू आर द बेस्ट। इनको आप बेस्ट लग रहे हो। ओके। अगर इस पर्सन ने आपसे रिलेशनशिप खुद खत्म कर दिया था, खुद आपसे बात करनी बंद कर दी थी, दे आर रिग्रेटिंग देयर डिसीजन बहुत ज्यादा। बहुत पैशन दिख रहा है, बहुत प्यार दिख रहा है इनके अंदर आपको लेकर। एंड दे आर मिसिंग द लव दैट यू गेव देम। आपने जो उनको प्यार दिया है, आपने जैसे उनकी केयर करी है, आपने जो उनको जो कुछ दिया है, दे आर मिसिंग दैट मोर, इवन मोर। ओके। हो सकता है आप इनसे बेटर हो हर मामले में, एंड वो भी चीज उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस कम कर देती है कि तुम तो मुझसे बेटर हो, यू आर बेटर देन मी इन एवरी सेंस। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू है इस पर्सन का। ओके। अपने आप को आपके सामने बहुत कम समझते हैं। ओके। गाइस सच बता रही हूँ, इस पर्सन का बस भाग जाने का, इस दुनिया से ही भाग जाने का मन कर रहा है। कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है इस पर्सन का। बहुत हैवी फीलिंग है। इनकम बस करे ना तो ये आपको कहीं उड़ा के ले जाए, और बस आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, जीना चाहते हैं जिंदगी को। एंड बहुत सेक्सुअल टेंशन भी दिख रही है। मे बी आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हो, फिजिकल नहीं हुए हो, एंड दे आर मिसिंग द फिजिकल। जो भी आप दोनों के बीच फिजिकल होता है वो उसको बहुत मिस कर रहे हैं। सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं इस पर्सन को। देखो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेक्सुअल थॉट्स मतलब हाँ इसको तो मुझसे सेक्सी चाहिए। नहीं गाइस, दे लव यू, लाइक लिटरली जेन्युइन फीलिंग्स है यहाँ पे। ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत रोक रहे हैं खुद को। इट्स लाइक रेस्ट्रिक्टिव एनर्जी लग रही है मुझे। खुद को रोका जा रहा है कि नहीं नहीं उससे बात मत कर, उसको कॉल मत कर, नहीं उससे दूर रह, ये वाली एनर्जी है। ओके। इनके हेल्थ पे भी बहुत अफेक्ट पड़ता है, मेंटल फिजिकल हेल्थ पे। जब ये आपसे दूर होते हैं ना तो ये बीमार ही रहते हैं, या फिर टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं। इनको मनी का सबसे ज्यादा टेंशन है गाइस, बहुत ज्यादा टेंशन है। इनका ऑब्सेशन, इनके अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल पे जा रही है गाइस। अगर इनको आप फिजिकली अभी मिल जाओ ना कहीं पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो सब किए बिना ही आपको छोड़ेंगे। समझ लो अभी जो भी मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं इतना ओपनली नहीं बोल सकती। उनको ऐसा भी लगता है कि ये एक तरीका हो सकता है आपके करीब आने का। फिजिकल होना इज लाइक अ शॉर्टकट, ताकि वो आपके करीब आ सके। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो रही है इनकी, बहुत बेचैनी, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, क्योंकि आपसे अगर बात नहीं हो रही है स्पेशली, जब इनका कहीं मन नहीं लग रहा है गाइस। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर आपको ये कॉल मैसेज करते हैं तो इनको लग रहा है कि आप रिएक्ट कैसे, अजीब ही कुछ रिएक्ट करोगे, या फिर वैसे रिएक्ट करोगे जैसे ये नहीं देखना चाहते आपका रिएक्शन। कुछ तो है, देयर इज समथिंग दैट दिस पर्सन नेवर वांट टू सी। ओके। आपका रिजेक्शन इनके लिए मतलब एकदम बुरा होता है, वर्स्ट नाइटमेयर होती है इनके लिए। इनको बहुत प्रेशर फील हो रहा है इमोशनली। स्पेशली इनको आपके गुस्से का डर लग रहा है, आपके रिजेक्शन का डर लग रहा है, आपके रिएक्शन का डर लग रहा है। ओके। तो इसीलिए ये प्लानिंग बहुत कर रहे हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं, या बहुत कम, या बहुत ही लो एक्शंस आ रहे होंगे, क्योंकि चल बहुत रहा है दिमाग में लेकिन वैसे एक्शंस नहीं आ रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है उसमें बहुत डेप्थ दिख रही है, बहुत पैशन दिखाई दे रहा है, बहुत इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। मे बी इस वक्त आपके पार्टनर अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कभी अनसर्टन थॉट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में, या बहुत ही
फैले हुए, ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ एक थॉट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है उनके थॉट्स में या उनके फीलिंग्स में। इट्स लाइक फैला हुआ है सब कुछ, ऑल ओवर द प्लेस ऐसी एनर्जी है। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो इस रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा चाहते हैं वो है स्टेबिलिटी और पीस, सुकून, ओके, शांति, स्टेबिलिटी, दैट इज़ व्हाट दे वांट इन दिस कनेक्शन। उनके मन में आपके लिए ट्रू और डीप फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन शायद वो उन्हें पूरी तरह एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस। अगर आप इस पर्सन के लिए कोई रेमेडी लेना चाहते हो इनका थ्रोट चक्र अनब्लॉक करने के लिए, तो आप मेरे पास आ सकते हो, स्पेल जार बनवा सकते हो और उसमें आप ये विश डाल सकते हो कि इस पर्सन का थ्रोट चक्र अनब्लॉक हो और ये एक्सप्रेस करे, ओके। क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन की कमी है। आप नोटिस करना ही आपसे जब बात करते हैं, जो भी आपके दिमाग में इच्छा होती है कि आपसे बोले, ये नहीं बोलते हैं, इट इज़ बिकॉज द थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आधी अधूरी बात बोलते हैं आपसे, ठीक है, मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बोलेंगे, नीचे जो डीप होती है, जो डीप इमोशनल बातें होती है, वल्नरेबल जो बातें होती है, वो नहीं बोलते आपसे। डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप में और अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं निकल के आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इनिशियल्स वगैरह देखती हूँ कि क्या निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी। इसमें उनकी बर्थ डेट हो सकती है, निकल के आ सकती है, बर्थ मंथ निकल के आ सकता है, या कोई ऐसी डेट या मंथ निकल के आ सकता है जो आप दोनों के लिए स्पेशल हो। आपकी भी बर्थ डेट या मंथ हो सकता है और उनके नाम का पहला अक्षर या आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं और लेट्स सी। ओके, लेट्स सी के क्या क्या यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले है बी। तो इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर या आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है जुलाई। तो जुलाई मंथ कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। डब्ल्यू, नेक्स्ट है यू, एट नंबर है यहाँ पे। ओके, जीरो है। फेब्रुअरी। तब तक आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको इनिशियल्स या मंथ या डेट दिख रही है उनकी या आपकी। आर है यहाँ पे। हाइप भी कर दीजिए वीडियो को अगर ऑप्शन दिख रहा है आपके फोन पे हाइप करने का। एल है यहाँ पे। मई मंथ है। कोई स्पेसिफिक, कोई सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है आप दोनों का। नंबर 4 है। जे है। ओके, व्हाट मोर। आई है। एम है। नंबर 2 है। एक्स है। और लास्ट
जो हिंट आई है वो है जनवरी। तो इसमें से कौन सी बर्थ डेट, अल्फ़ाबेट, मंथ आपसे रेजोनेट हो रही है, क्या स्पेशल था उस दिन या उस मंथ में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो को हाइप, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और हाँ गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई कैंडल स्पेल करवाना है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं या यंत्र लेने हैं सिद्ध किए हुए, तो आप मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको दो क्रिस्टल पिरामिड्स दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये है लव मैग्नेट क्रिस्टल पिरामिड। इससे आप अपने घर में रख सकते हो, अपने ऑफिस में रख सकते हो, जहाँ पे भी रखोगे आपके ऊपर भी काम करेगा, आपके सारे रिश्तों पे काम करेगा, वहाँ पे जो लोग आपके साथ है, काम कर रहे, रह रहे, उनके ऊपर भी काम करेगा, आपके रिश्ते सबके साथ सुधारेगा। और ये प्रोटेक्शन पिरामिड है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बुरी नज़र से, बुरे थॉट से, बुरे इंटेंशन से। आपके अंदर कुछ फियर्स है या नेगेटिविटी है वो भी हट जाएगी, आपके घर में कोई नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। तो आप इनमें से कोई एक लेना चाहते हो या दोनों लेना चाहते हो, और भी अलग अलग पिरामिड्स हैं मेरे पास, वो भी आप ले सकते हो। देखो आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यस, आपको लेना है, आपको मंगवाना है, आप मंगवा सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।